सभी हमारे प्रिय जनों को मोहर मोहर प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए भारत माता की। देखिए, ये वातावरण को देखने में मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ। अब जाना कहीं और है, दिमाग मेरा यही लग गया। अभी गुरुजी अगर मेरा नाम न लेते तो मैं भूल गया था, वहां जाने में भी देर हो जाती। मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा। मैं जानता हूं कि आप लोग नित्य नया सुनने के लिए परेशान हैं और कुछ हमारे श्री डायरेक्टर श्री संबोधि लाल जी आगे कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है पूरा नाम, तो बैठे हुए हैं माननीय श्री संबोधि लाल बेकूर जी। आप उनको सुनने के लिए बेचैन हैं तो केवल 1 मिनट में ही मैं आप लोगों से स्नेह और प्रेम करके बैठ जाऊंगा अपने आसन पर। एक छोटा सा मैं स्टोरी या कहानी कहना चाहता हूं, बहुत छोटी सी, जो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट की है। आप लोग कहें तो हम कह दें। अच्छा, आज इस संसार में जिस चीज की लड़ाई मची हुई है उसी से संबंधित ये कहानी है। 3 भाई थे एक ही पिता के। गुरुजी थोड़ा सा ध्यान देंगे विशेष तौर से। और एक पिता की 3 संतानें, अमर, अकबर, अंथुनी, और तीनों जो है अलग अलग देशों में कमाने के लिए चले गए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कहानी है छोटी लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी हल करती है। एक चला गया, अकबर चला गया सऊदीया कमाने के लिए, और अंथुनी चला गया इंग्लैंड। अमर जी यही रह गए। 3 भाई है ना, अमर, अकबर, अंथुनी। और तीनों जो है दशहरे के मेले में आए। दशहरे के मेले में तीनों आए और मेला लगा था गांव में, आनापुर में। पिताजी ने दिया 20 रुपया। तब की बात है जब 20 रुपया बहुत माने रखता था, और कहा कोई एक फल लेकर के तीनों खा लो। डायरेक्टर साहब पिताजी ने दिया 20 रुपया, अब कहा एक फल लेके खा लो। अब मेले में अकबर ने जिद किया कि हमको तो भैया सबसे अच्छा हिरमाना लगता है। तब तक अमर ने कहा, ये अमर ने जिद किया कि हमको हिरमाना बहुत अच्छा लगता है, मैं खाऊंगा। मेरी बिटिया ध्यान से सुनना, बहुत बेकार और छोटी बात लग रही है लेकिन बाद में इसका उत्तर अच्छा मिलेगा। लेकिन जो अकबर था, यानी जो सऊदीया कमाने गया था, उसने कहा नहीं जी, हम तो जो है तरबूज खाएंगे, हम जो है तरबूज खाएंगे। बिल्कुल कहानी उपसंहार की तरफ है, दाइंड की तरफ। तो जो अंथुनी था, जो इंग्लैंड गया था, उसने कहा नहीं, ना हिरमाना खाऊंगा और ना तरबूज खाऊंगा, मैं तो मिलन खाऊंगा। क्या खाऊंगा? मिलन। और लगे फाइटिंग फाइटा करने, मारपीट। तब तक हमारे गुरुजी सम्माननीय श्री युत श्री प्रतिष्ठा सर्व उपमा योग सहित श्री हीरा लाल त्रिपाठी जी देख रहे थे और हंसने लगे। आए और तीनों से कहा, बच्चा पैसवा हमको दो तो हम तीनों को खिला दें। अमर, अकबर, अंथुनी ने वो पैसा गुरुजी को दे दिया और गुरुजी एक हिरमाना ला के रख दिया। अब तीनों प्रसन्न। बोलिए भारत माता की। आज लड़ाई इसी बात की है। कोई कहता है कितना अच्छी बात है, जहां शिक्षा का जो है कंपटीशन है, आज जो है पूरे देश में ही नहीं पूरे संसार में, खास तौर पे एशिया में और भारतवर्ष में कुछ ज्यादा है। वो कहता है मेरा भगवान बड़ा है, तो कहता है नहीं मेरा भगवान बड़ा है। कोई मंदिर के नाम पे हिंदुओं को इकट्ठा करके फौजदारी कराना चाहता है, तो कोई कहता है नहीं जी, जिहाद सबसे अच्छी चीज है, जितना मारो काटो उतने बढ़िया चीज है। तो कोई कहता है नहीं, पूरे देश में ईसाईकरण होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये व्यवस्था आज जो है बच्चों के मन में, बालकों के मन में ब्रेन वॉश किया जा रहा है मोबाइल के माध्यम से, जातिवाद के जहर से उन्हें
सर्वनाश किया जा रहा है, कोई धर्म और मजहब के नाम से उनका सत्यानाश कर रहा है। लेकिन है कोई व्यवस्था? ये तो कोई बिरला व्यक्ति होता है जो इस तरीके से सभी बच्चों को जो है विकास के मार्ग पर ले जाता है। मुझे यहाँ दिखाई पड़ता है, मुझे यहाँ सामने बैठा कोई स्टूडेंट दिखाई नहीं पड़ता, मुझे सामने बैठे सब डिसाइपल दिखाई पड़ते हैं। डिसाइपल माने क्या होता है, कोई बता सकता है? चेला, शिष्य। लेकिन यहाँ मुझे कोई टीचर नहीं दिखाई पड़ता, यहाँ मुझे प्रिसेप्टर दिखाई पड़ते हैं। तो जहाँ टीचर और स्टूडेंट्स होंगे वहाँ मोल भाव होगा, लेकिन जहाँ डिसाइपल और प्रिसेप्टर होंगे वहाँ स्नेह होगा। और मैं कहना चाहता हूँ बहुत जल्द ऐसे मारूपुर की धरती पर जो है, मारूपुर तो बड़ी पहले से ही बड़ा महान था, लेकिन ऐसे त्रिपाठी जी को पा करके हम लोग बिल्कुल गौरवान्वित हो जाते हैं। आप एक उच्च शिक्षा को प्राप्त करके शिक्षा को सही दर से प्रदर्शित किया है। हम लोगों को बड़े ही स्नेह से जब भी आप मिलते हैं, इतनी मीठी वाणी से, और आपको देख करके केवल एक लाइन याद आ गया। ये केवल लाइन आपके लिए है कि आपको देखा तो नयन सजल हो गए। श्री त्रिपाठी जी ध्यान देंगे। आपको देखा तो नयन सजल हो गए, और गीत लिखने चले थे जो गजल हो गए। गीत लिखने चले थे जो गजल। देखिए, पहले कोई चंदन लगाता था, ये माना जाता था कि ये सबसे प्रेम करता है, किसी से पक्षपात नहीं करता। पहले कोई जो है पीला वस्त्र पहनता था तो माना जाता था कि ये सबसे प्रेम करता है और इसके लिए पूरा संसार बराबर है, कोई गंदा कार्य नहीं करता। और दुष्ट लोग इसी के भेष में आकर के हमारे देश की संस्कृति को सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन आपने चंदन लगा करके, पूजा कर करके और हिंदुस्तानी वस्त्रों को पहन करके ये साबित कर दिया नहीं, ये सब के लिए जरूरी है। अभी हमने देखा कि गीता का पाठ हुआ, किसी बिटिया ने किया। गीता किसी धर्म का, अगर कोई कहता है गीता हिंदुओं का है तो मैं मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि गीता कहती है सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, माने सारे पंथों सारे धर्मों से नाता तोड़ दो। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी अगर किसी भी पंथ पे मर जाओ मत जाओ, माँ में कम, केवल एक मेरी शरण अर्थात इंसानियत की शरण में आओ। बताइए किस धर्म का है? बिटिया ने बताया, जो गीता गाई थी, मैं उसको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उसने बताया गीता के माध्यम से कि कर्मण्येवाधिकार से माँ फलोस कदाचन, कर्म करने में आपका अधिकार है, फल स्वयं प्राप्त करने में अधिकार नहीं है। गीता कर्म के आधार पर चलती है। बताइए कौन नहीं कर्म करना चाहता? किस मजहब में कर्म का महत्व नहीं है? तो गीता कर्म और सत्य और इंसानियत पे है, ये किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है। बहुत अच्छी बात। हमने देखा सूत्रांडो सुनाई पड़ा, सूत्रांडो तैयार करना कोई मामूली बात नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आपकी एक ही पहचान है, आपकी पहचान है उच्च शिक्षा और मधुरी दान। तिवारी जी की है पहचान। जय श्री राम। आपके भी अंदर उतनी ही गंभीरता और शालीनता है। निश्चित है आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका एक नई ऊर्जा हम सभी शिष्यों के बीच में अनवरत बनी रहेगी। आपके अंदर वही भाव, स्वभाव और प्रभाव है जो एक माँ और जो एक पिता के अंदर होते हैं। कहा गया है कि निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समापिततु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाधिपतः प्रविचरन्ति पदं धीरा। यही ये आपके भाव
2023 में ऐसे भाव को विचारना और विचार में लाना हम लोगों की आदत होनी चाहिए। व्यास जी के बाद हम 10 मिनट के बाद बेवकूफ जी से थोड़ा